स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 12th ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 7 पर बात करेंगे और वो है तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप, टर्सरी, क्वाटरनरी और आपकी क्वाइनरी एक्टिविटीज। हमने पहले बताया था प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं जो पर्यावरण से सीधे संबंधित होती हैं। उन क्रियाओं में जब आपका तकनीक के द्वारा सुधार कर लिया जाता है तो द्वितीय क्रिया होती है। जब आपके पास उत्पादन अधिक होता है तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का काम है वो करती हैं, वो तृतीय क्रियाकलाप कहलाती है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं और जीन गॉटमैन ने इन तृतीय क्रियाकलापों को ही 3 भागों में बांट दिया था। एक निम्न स्तरीय है जो तृतीय क्रियाकलाप, उससे थोड़ी उच्च चतुर्थ क्रियाकलाप और उससे अति उच्च को है पंचम क्रियाकलाप में है वो शामिल किया है। तो तृतीय क्रियाकलाप में किसको शामिल करते हैं? जो प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों को विकसित करने में है, जो आधार प्रदान करती हैं वो क्या कहलाती हैं? तृतीय क्रिया। जैसे आप हैं, पढ़ते हैं, कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, स्कूल में है, टीचर से जो सेवा लेती हैं वो कैसी है? तृतीय क्रियाकलाप। आपका कोई जमीन जायदाद संबंधी विवाद हो जाता है तो आप किसकी सहायता लेते हैं? वकील की सहायता लेते हैं, तो वो उसकी आपकी सेवा है, उसको बदले में कुछ प्रतिफल देना होगा। बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। आपका नल वगैरह खराब होता है तो आपका किसके पास जाते हैं? आपका प्लम्बर के पास। कपड़े की धुलाई के काम धोबी करता है, वो आपका पैसा लेता है, वो क्या है आपका? अर्थात तृतीय क्रियाकलाप। कटिंग कराने के लिए आप नाई के पास जाते हैं, सब क्या है आपके? अर्थात कोई ना कोई वस्तु के बदले जो आपको सेवाएं देता है वो क्या है? आपके तृतीय क्रियाकलाप है। अब उन तृतीय क्रियाकलाप चतुर्थ क्रियाकलाप को अलग अलग हम जो जीन गॉटमैन ने विभाजित किया उसके आधार पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने किया तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप। आपका टर्सरी एक्टिविटीज, क्वाटरनरी एक्टिविटीज एंड क्वाइनरी एक्टिविटीज। अब इनमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तृतीय क्रियाकलाप, जिसमें सबसे पहले आता है व्यापार और वाणिज्य, आपका कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। व्यापार व वाणिज्य। इन तृतीय क्रियाकलापों को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे व्यापार वाणिज्य है, आपका परिवहन है, आपका संचार है। इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो हम इसमें शामिल करते हैं। परिवहन, संचार और सर्विस, सेवाएं। और अगर हम चतुर्थ क्रियाकलापों की बात करें तो हमें इन्हें 2 ही भागों में बांटते हैं। हमने सबसे पहले बताया होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपका अनुसंधान और विकास। अनुसंधान और विकास। पंचम क्रियाकलापों में है जो उच्च स्तर की सेवाएं आती हैं, जैसे कि आपका जो आपके विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो इसमें आती हैं, विशेषज्ञ की सेवाएं। दूसरा चीज है आपका जो डिसीजन मेकर है, अर्थात जो नीति निर्माता है। निर्णय निर्माता। आपने देखे होंगे बहुत सारे IITian को है तकनीकी हेड के रूप में है आपका लगाया जाता है, वो आपके कैसे होते हैं? वो इसमें शामिल किए जाते हैं। बहुत सारी जो सलाह दी जाती हैं, कंसल्टेंट हैं, वो आपके इसी में आते हैं। उसके बाद है सलाहकार।
नेक्स्ट हमने बात की नीति निर्माता, जो पॉलिसी फॉर्मुलेटर हैं वो आपके इसमें शामिल किए जाते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि ट्रेड एंड कॉमर्स, उसमें भी दो भाग करते हैं, एक रिटेलर होता है, एक होलसेलर होता है, अर्थात एक आपका उसको कहें कि थोक विक्रेता होता है, एक फुटकर विक्रेता होता है। इसको दो भागों में बांटते हैं, थोक विक्रेता और इसको कहते हैं हम फुटकर। दूसरी चीज है परिवहन। देखिए परिवहन कई प्रकार का होता है, आपका स्थल हो सकता है, तो स्थल में भी दो है आपका, कौन कौन से हैं? स्थल परिवहन में आपका सड़क परिवहन और आपका रेल परिवहन है वो आपको शामिल किया जाता है। तो हम सबको अलग अलग लेते हैं। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और आपका वायु परिवहन। दूसरी चीज आती है, हम हर चीज को कर सकते हैं। सड़क भी कई प्रकार की होती हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग होती हैं, स्टेट हाईवे होते हैं, ग्रामीण सड़कें होती हैं, वो सारी हैं। रेल भी ऐसे ही हैं, राष्ट्रीय आपकी रेल मार्ग होते हैं और आपके पार महाद्वीपीय होते हैं। जल मार्ग दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक जो देश के अंदर होते हैं और एक सामुद्रिक। वायु परिवहन भी कई प्रकार का होता है, लेकिन आप इतना ही ध्यान रखेंगे, यात्री परिवहन और माल परिवहन। एक पैसेंजर होते हैं, कार्गो होते हैं, और दूसरा है माल परिवहन। अब उसके बाद हम करते हैं बात कम्युनिकेशन। देखिए संचार, संचार भी बहुत सारी चीज होती है, संचार में परिवहन भी शामिल किया जाता है। संचार में हमारा जो दूर संचार है वो सारा चीज है वो उसके अंदर शामिल किया जाता है। संचार, संचार में एक आता है परिवहन भी आता है, एक आपका दूर संचार है, एक आपका दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल है, वो भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। दृश्य श्रव्य माध्यम शामिल किया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए सेवाएं, सेवाएं भी आपकी बहुत तरह की होती हैं। बैंकिंग सेवाएं होती हैं, बीमा संबंधी सेवाएं होती हैं, आपका रियल एस्टेट संबंधी सेवाएं होती हैं, और आपका जो पर्सनल या व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं होती हैं। सेवा को हम यहाँ ले लेते हैं, देख पा रहे होंगे आप, सेवाएं, सेवाएं कई प्रकार की होती हैं। बैंकिंग व बीमा, बैंकिंग सेवाएं, बीमा, रियल एस्टेट आपका जो भू संपत्ति है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत और आपका प्रोफेशनल, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, व्यक्तिगत व व्यवसाय। अब उनको हम एक एक अलग अलग तरीका से पढ़ेंगे। थोक विक्रेता और फुटकर का भी आप देखेंगे। ग्रामीण थोक विक्रेता, आपका फुटकर विक्रेता है, इनमें दोनों में ही आपके जो सेंटर होंगे, अर्बन सेंटर होंगे, रूरल सेंटर होंगे, दोनों में ही आप देखेंगे कि हाट बाजार होंगे, तो वो आपका अलग अलग हम बात करेंगे। ये था आपका इसके प्रकार में। अब हम सबसे पहले है एक एक लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य।
यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा व्यापार क्या है। देखिए व्यापार क्या है, वस्तु और सेवा, हम कोई ना सामान एक दूसरे से लेते हैं, वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय ही क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। और जिस स्थान पर यह काम होता है वो व्यापारिक केंद्र ट्रेड सेंटर कहलाता है। अब देखिए ट्रेड सेंटर दोनों जगह हो सकते हैं, कुछ आपके ग्रामीण क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं, कुछ शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थात वे केंद्र, हमने इसकी दो की बात की, व्यापार और वाणिज्य, आपका ग्रामीण क्षेत्र में भी होते हैं और शहरी क्षेत्र में, जिसका क्रय विक्रय ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। अब मुझे बताइएगा ग्रामीण क्षेत्रों में किन वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाएगा, जो कच्चे माल है। अब जो कच्चे माल है उनमें दक्षता क्या होती है, कम होती है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में जो इकाई हैं, वस्तु हैं, वो क्या मिलेंगी आपको, कम मिलेंगी। अर्धनिर्मित वस्तुएं होंगी, खासकर कच्चे माल से संबंधित वस्तुएं। दूसरी चीज है ग्रामीण जो विपणन केंद्र है दो तरह का होता है। एक आप देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में है, सब्जी है, जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं वो आपकी लगाई जाती है। कुछ चीज होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो हाट बाजार होते हैं, जिसे हम आवधिक बाजार कहते हैं। इसको मिटा देते हैं। हमने सबसे पहले बात की व्यापार और वाणिज्य। मैंने कहा वस्तुओं का क्रय विक्रय ही क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। और जिस स्थान पर ये काम किया जाता है वो व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। जिस स्थान पर होता है वो ट्रेड सेंटर, व्यापारिक केंद्र। ट्रेड सेंटर क्या है, जिस स्थान पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है वो क्या है आपका, व्यापारिक है। अब ये व्यापारिक केंद्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रामीण रूरल ट्रेड सेंटर और एक होता है अर्बन ट्रेड सेंटर नगरीय। मैंने कहा ग्रामीण कि जिसमें अर्धनिर्मित वस्तुओं का है वो आपका व्यापार किया जाएगा, जिसमें दो तरह की चीज हो सकती है, हाट बाजार हो सकते हैं। आप मैक्सिमम लोग गांवों में रहते हैं, आप जानते होंगे हाट बाजार क्या है, क्योंकि हाट बाजार जहाँ साप्ताहिक, कहीं आप देखेंगे कि 7 दिन में एक बार मेला लगता है, कई बार 15 दिन में है, कई बार महीने में, कभी कोई आपका स्पेशल ओकेजन होता है, त्यौहार होता है, कोई होली दीपावली पर है, उस समय जो आपका मेला लगता है और उसमें मार्केट है वो खुल जाता है। बहुत सारी जो आपकी दैनिक उपभोग की वस्तु हैं, आपके लंबे जीवन के उपभोग की बहुत सारी वस्तु हैं, वो उन वस्तुओं की पूर्ति है वो आपकी वहाँ पर हो जाती है। दूसरा चीज आती है नगरीय। देखिए नगरीय सेवाएं होती हैं वो विशिष्टीकरण लिए होती हैं। आप ऐसा नहीं कि नगरों में हाट बाजार नहीं लगते हो, नगरों में भी लगते हैं, लेकिन जैसे कि दिल्ली में आपका चांदनी चौक है, आपका शालीमार बाग है, आदर्श नगर है, वहाँ वीक में वीकली मार्केट लगते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, हाट बाजार। तो दो तरह के मार्केट होते हैं, एक तो दैनिक जो हर रोज लगते हैं और एक आपके जो एक समय विशेष पर लगते हैं। जो समय विशेष पर लगते हैं वो सारी वस्तुओं के होते हैं। दूसरी चीज आती है कि नगरीय। जो नगरीय क्षेत्रों में है आपके, ये तो होते ही हैं आपके विनिर्मित वस्तु, उसके साथ साथ आपकी सेवाओं की आपूर्ति बहुत अधिक करते हैं। अब देखेंगे बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट होते हैं जो घरों में नौकर रखने के लिए, नौकरानी रखने के लिए लोगों को हायर करके आपको उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर की सेवा लेनी है, आपको कई जगह आपको मिलेंगे, आपके वकील हैं, वकील के अलग से ही आपके बना हुआ है, चार्टेड अकाउंटेंट है, वो सारी अर्थात वहाँ पर निर्मित और आपकी जो सेवा हैं सभी की आपूर्ति नगरीय क्षेत्रों में की जाती है। अब दूसरी चीज आती है, ये व्यापार दो तरह का होता है, हमने पहले बताया, एक होता है फुटकर व्यापार और एक होता है आपका थोक व्यापार। और इनमें अंतर पूछता है, कौन कौन से हैं,
फुटकर व्यापार और एक होता है थोक व्यापार। एक रिटेलर और एक होता है होलसेलर। देखिए रिटेलर क्या है, जहां पर सामान की आपूर्ति करने वाला आपके द्वार तक है सेवा उपलब्ध कराता है, अर्थात इसमें बिक्री बेचने वाला और ग्राहक के संबंध कैसा संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। जैसे ऑनलाइन आप शॉपिंग से कोई सामान मंगवाते हैं, आप शर्ट मंगवाते हैं, तो उसका जो डिलीवरी ग्राहक है वो आपको डायरेक्ट लेके जाएगा, वो कैसा है, प्रत्यक्ष। फेरी वाला है, रेहड़ी पटरी वाला है, अर्थात जहां पर सामान आदेश के माध्यम से लिया जाता है और साथ ही साथ जहां प्रत्यक्ष संबंध होता है। और बताइएगा ये व्यापार अधिकांश कैसे चलता है, उधारी पर चलेगा, नकदी पर चलेगा? अधिकांश व्यापार है ये आपका नकदी से चलता है। रेहड़ी पटरी ये आप एग्जाम्पल दे लेंगे। दूसरा होता है थोक व्यापार, जिसमें मान लीजिए यहाँ देहरादून में बैठा हुआ कोई प्रोडक्शन होता है, आप अल्मोड़ा के किसी गांव में रहते हैं, तो वहां से कोई बिचौलिया है वो कहाँ लाएगा सामान, अल्मोड़ा लाएगा, और वो बिचौलिया है वो पूर्ति कहाँ करेगा, जो आपके सेंटर है। पहली बात है थोक व्यापार में वस्तुओं का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, साथ ही साथ है कोई दुकान के द्वारा नहीं होकर के किसी गोडाउन के द्वारा होता है, संग्रह केंद्र के द्वारा होता है, जो कि बिचौलियों के माध्यम से किया जाता है। अब बताइएगा इसमें बिचौलियों आप देखे होंगे नकदी पर चलता है, उधारी पर, यह अधिकांश उधारी पर चलता है। अब बताइए इसमें उत्पादन यहाँ हो रहा है, यहाँ आपके विक्रय केंद्र तक जा रहा है, ग्राहक आपके बाद में आएगा, बताइए इससे प्रत्यक्ष संबंध होता नहीं होता है? नहीं होता है, अर्थात इसमें अप्रत्यक्ष संबंध होता है। ध्यान रखिएगा कि जो आपका फुटकर व्यापार है, फुटकर व्यापार में है प्रत्यक्ष संबंध होता है, जबकि थोक व्यापार में आपका अप्रत्यक्ष संबंध होता है। इसमें अधिक मात्रा में उत्पादन आपका विक्रय किया जाता है, इसमें कम मात्रा में। इसमें रेहड़ी पटरी वाले और आपका ऑनलाइन शॉपिंग के आते हैं, और इसमें है ट्रकों रेलों उसके माध्यम से व्यापार आपका किया जाता है। अब उसके बाद है एक चीज और आती है आपकी, जो है मूर्त स्टोर्स। देखिए स्टोर आपके भंडार और सामग्री, भंडार और सामग्री हम बात करें, फुटकर व्यापार को जो विकसित किया वो किया था हमारे जो उपभोक्ता सहकारी केंद्र हैं उनके माध्यम से। जैसे कि कई खाद बीज के केंद्र हैं सरकार के माध्यम से, या आपका जो डेयरी के केंद्र हैं जिसमें राज्य स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर, उसके बाद तहसील स्तर पर कार्य किए जाते हैं, वो कैसे हैं, आपके प्रत्यक्ष केंद्र के रूप में है। दूसरी चीज़ और आती है, दो शब्द और आते हैं, एक आता है आपका विभागीय और एक आता है आपका या विभागीय भंडार और श्रृंखला भंडार। विभागीय भंडार और दूसरा होता है श्रृंखला भंडार। डिपार्टमेंटल स्टोर एंड आपका चेन स्टोर। देखिए विभागीय भंडार क्या है, जैसे कि एक सरकारी कार्यालय को ले सकते हैं कि जहां पर विभागीय प्रमुख की नियुक्ति की जाती है। एक मान लीजिए इस जगह पर है, इसने अपना उपकेंद्र बनाए, यहाँ पर और शक्तियों विभाजन करने के लिए दो केंद्र और बनाए आपका, यहाँ नियमन और नियंत्रण है वो किया जाता है, अर्थात इसमें उत्तरदायित्व देने के लिए विभागीय प्रमुखों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन वो अंतिम उत्पादन कोई नहीं करा सकते हैं, जैसे सरकारी सेक्टर। श्रृंखला भंडार में क्या है कि यहाँ पर क्षेत्रीय निचले स्तर पर है, आपको सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वायत्ता दी जाती है। यदि कोई सस्ती सेवा उपलब्ध होती है तो आप वहाँ पर है उन वस्तु का है अपने ऑर्डर के माध्यम से उत्पादन कर सकते हैं। जैसे आपने रिलायंस पेट्रोल पंप कोई खुला, अब ऐसा तो नहीं रिलायंस
अंबानी है आपका, जो मुकेश अंबानी है, मुंबई से कोई मजदूर लाएगा और वो आपको यहाँ रखेगा। अब वो यहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसको ये अथॉरिटी देगा कि आप वहाँ से ही लोगों को हायर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आएगा महंगा आएगा, उसको आपका अकोमोडेशन देना होगा, आवासीय व्यवस्था देनी होगी और फैसिलिटी देनी होगी। लेकिन यहाँ से लेने वाले लोगों को सस्ता होगा और साथ ही साथ कोई सुविधा आपको नहीं देनी होगी। वो क्या होगा? श्रृंखला भंडार। और विभागीय भंडार में जैसे कोई सेक्टर आपका, जैसे आपका नवोदय विद्यालय, कि यहाँ पर विभागीय प्रमुख नियुक्त किए जाते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे आपका प्रिंसिपल है, अब ऐसा नहीं है प्रिंसिपल है कि खुद सामान का प्रोडक्शन है स्टार्ट करा दें, आपका कहीं ना कहीं से टेंडर करना होगा, अर्थात आपको बताया जाता है कि आपको कार्य कैसे करना है। अब नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। देखिए परिवहन, परिवहन क्या है? वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने का माध्यम ही क्या है? हमारा परिवहन है। अब हम परिवहन को 3 इकाइयों में आप मापते हैं। पहले हम एक ही इकाई मापते हैं, जैसे जैसे विकास होता जाता है उसका पैमाना बदलता जाता है। हम पहले परिवहन को किलोमीटर कि हमारी दूरी कितनी है। अब आप देखिए, जब हमारे यहाँ पर परिवहन के साधन नहीं थे, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, गधे गाड़ी, जिस तरह के जो सामान थे, आप बताइए यहाँ से मुंबई जाना है कितने दिन में पहुँच पाते? अर्थात जब परिवहन की गति अधिक नहीं थी तो वहाँ पर आप। दूसरा है हम मापते हैं समय में। जैसे हम बात कर रहे हैं रानीखेत से आपका दिल्ली है, दिल्ली आपका 400 किलोमीटर है, लगभग 400। पहले हम इसको इस तरह से मापते थे। अब समय में कि हम दिल्ली कितने घंटे में पहुंच जाते हैं, अर्थात यहाँ 6 घंटे में, 7 घंटे में आपका, ठीक है। तो वो क्या हो गया? समय के संदर्भ में। और एक कॉस्ट, लागत। अगर आपको मान लीजिए एयरवेज के द्वारा जाना है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन उसका किराया कितना अधिक होगा। और दूसरी चीज़ है उसकी सुविधा होनी चाहिए। एक है परिवहन के रूप में कॉस्ट, हम मान लीजिए कार को हायर करते हैं, एक हम बस के माध्यम से जानते हैं। बताइए किस में आपका कॉस्ट अधिक होगी? कार के। लेकिन समय की बचत किस में अधिक होगी? कार में आपकी अधिक होगी। एक चीज और आती है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, यातायात जाल। देखिए यातायात जाल क्या है? एक होता है नोड, वह स्थान जो 2 मार्गों को जोड़ता हो, एक इधर मार्ग को, एक इधर। और एक होता है लिंक, योजक। वह स्थान जो कई नोड को आपस में जोड़ता हो। जैसे एक नोड यहां है, एक नोड यहां है, और इनको आपस में जोड़ रहा है, वो क्या है? योजक है। अर्थात वह स्थान जो विभिन्न परिवहन के साधनों के माध्यम से जुड़ा होता है, वो क्या कहलाता है? आपका ट्रांसपोर्ट या नेटवर्क कहलाता है। किसी स्थान को विभिन्न परिवहन के साधनों के माध्यम से तथा विभिन्न मार्गों के माध्यम से है आपस में जोड़ देना, यातायात अभिगम्यता ही, ट्रांसपोर्ट एसेसिबिलिटी ही आपका क्या कहलाता है? आपका यातायात या आपका जाल कहलाता है। नेक्स्ट है परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। क्या क्या चीज परिवहन को प्रभावित करती हैं? वाले कारक। अब आप बताइए परिवहन को कौन कौन सी चीज प्रभावित करेगी? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि परिवहन को प्रभावित करती है सबसे पहले डिमांड, की मांग होनी चाहिए। अब मांग कैसी होगी?
दो तीन चीज़ों से होगी। एक तो ये होगी कि या तो आपका जनसंख्या अधिक हो, जब जनसंख्या अधिक होगी तो परिवहन के साधनों की मांग क्या होगी, अधिक होगी। जब जनसंख्या अधिक होगी तो सामान की आपूर्ति की आवश्यकता क्या होगी, अधिक होगी। तो सामान मंगाना होगा, अर्थात सामान, कहीं पर उद्योग है, कहीं आपका कच्चा माल का स्रोत है, परिवहन की मांग क्या होगी, अधिक होगी। स्थलाकृति, यदि स्थल समतल है परिवहन जाल अधिक होगा, यदि उबड़ खाबड़ है पर्वतीय पठारी भाग है परिवहन जाल क्या होगा, कम होगा। तो प्रभावित करने वाले कारक हैं, सबसे पहले हमने बताया जनसंख्या, जनसंख्या का आकार, साइज ऑफ पॉपुलेशन। यदि जनसंख्या का आकार है तो परिवहन की मांग अधिक होगी, यदि जनसंख्या का आकार कम है तो परिवहन की मांग कम होगी। दूसरा है यदि वह स्थान कच्चे माल का स्रोत, तभी परिवहन की मांग क्या होगी, अधिक होगी, जैसे कि झरिया है, रानीगंज है। दूसरा है विनिर्मित वस्तुएं, अर्थात उद्योग का केंद्र, जैसे दिल्ली है, जमशेदपुर है। नेक्स्ट है भू आकृति, स्थलाकृति, जो टोपोग्राफी कैसी है, क्योंकि समतल वाले भाग में है परिवहन जाल बिछाना कैसा होता है, आपका कम खर्चीला होता है, जबकि पर्वतीय और पठारी वाले भाग में है सड़कें चौड़ी भी नहीं होती हैं और आपकी लागत भी क्या होती है, आपकी अधिक होती है। फिर है क्लाइमेट, जलवायु। आप देखिए जहां बहुत अधिक वर्षा होती हो, जब वर्षा अधिक होगी मक्खी मच्छर अधिक होंगे, लोग संख्या कम होगी, पता ही परिवहन जाल है वहां कम होगा, अधिक होगा, कम होगा। नेक्स्ट है स्थिति, स्थिति के संदर्भ में हम बात करते हैं ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण क्षेत्रों में बताइए परिवहन जाल अधिक होता है, नगरीय क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है, उद्योग के केंद्र अधिक होते हैं, हमारी बहुत सारी सुविधाओं के केंद्र हैं वो आपके अधिक होते हैं, तो वहां पर आपका परिवहन जाल है वो क्या होगा, अधिक होगा। उसके बाद हम बात करते हैं संचार, संचार, कम्युनिकेशन। देखिए संचार क्या है, मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं आपका डिजिटल माध्यम से, तो वो क्या है, संचार है। कोई आप कैसे भी कर सकते हैं, शब्दों के माध्यम से कर सकते हैं, इंडिकेशन संकेत के माध्यम से कर सकते हैं, अर्थात अपने विचारों को शब्दों, तथ्यों और आपका विचारों को, मैंने कहा शब्द हम लिख करके बात कर सकते हैं, संदेश कोई मैसेज आप दे सकते हैं, कोई फैक्ट आंकड़े दे सकते हैं और विचार दे सकते हैं। तो आपका संचार क्या है, शब्दों, विचारों, तथ्यों व संकेतों के माध्यम से अपनी बात को दूसरे के सामने रख देना तथा उसे समझा देना ही क्या है, आपका संचार है। आप देखेंगे जो जितना अधिक गुड कम्युनिकेटर होता है वो उतना ही अधिक प्रभावशाली होता है। जैसे नरेंद्र मोदी, वो अपनी बात को है ऐसे करते हैं, हर लोग को अपनी ओर खींचते हैं, वो सब क्या है, संचार है। और आज के ज़माने में है संचार है वो सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। आप देखते होंगे मार्केटर, आपके पास जो आपके बहुत सारे एमआर आते हैं सामान बेचने के लिए, चाहे वो बहुत उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो इतना ऐसा प्रोड्यूस करते हैं कि वो अपनी बात को आपके सामने रखते हैं और आपको उसके लिए है तैयार कर देते हैं। वो सब क्या है, संचार है। अब दूसरी चीज़ है, पहले संचार है बहुत धीमी गति से होता, व्यक्ति के माध्यम से होता। जैसे यहाँ से कोई संचार आपको भेजना है तो व्यक्ति जाता मैसेंजर के रूप में
अब बताइए समय कम लगता अधिक लगता? अधिक लगता। फिर राजा महाराजा है चैन बना के रखते, एक यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये इसको यहाँ पहुँचाता, इसे इसके यहाँ से। फिर ढोल नगाड़ों के द्वारा करते थे, जैसे आपका युद्ध वगैरह होता था तो आपका, आपने देखे होंगे कई बार है कि भाई ढोल का डंका बजा है तो आपका युद्ध प्रारंभ हो गया है, तो वो आपकी संचार का माध्यम था। फिर आपको पशुओं को रखाया गया, लेकिन उसमें भी समय अधिक लगता। फिर आपने मूवियों में देखे होंगे आपने, जैसे कि बाहुबली में देखा होगा कि उसकी बाहुबली की है मदर उसको मैसेज भेजती है पक्षी के माध्यम से, वो मैसेज है उसके पास आता है और फिर वो बंदी बनाने का मैसेज होता है। तो वो कैसा था आपका संचार, आपका पक्षियों के माध्यम से। अब बताइएगा ये, फिर हमारे पास परिवहन के साधन आए तो उनके माध्यम से होने लगा, लेकिन आप बताइए हर जगह आपको जाना संभव है क्या? तो उससे व्यापार नहीं हो सकता। व्यापार कब अधिक होगा? जब हम वहाँ पर जाना ना पड़े। अब जाना कब ना पड़ेगा? जब हमारे पास मोबाइल है, दूर संचार का है विकास हुआ। मोबाइल, दूर संचार और इंटरनेट के माध्यम से है हमारा संचार का विकास है वो अधिक। अब उसमें आता है पहला दूर संचार, टेलीकम्युनिकेशन। दूर संचार, दूर संचार का मतलब है दूर से ही हम कम्युनिकेशन कर देना, कि हम एक दूसरे के पास ना जाकर के दूर से ही कम्युनिकेट करना। अब वो हमारा कैसे आपका हुआ? जैसे आप पहले पढ़ते होंगे आपका तार के माध्यम से है, फिर लैंडलाइन आया उसके माध्यम से है, और हमारा जो दूर संचार के दो सबसे ज़्यादा माध्यम, वैसे तो हम बात करते हैं पत्रिका है आपके, उसके माध्यम से आप रेडियो पे बहुत सारा मैसेज आता है, टेलीविज़न पर अब तो नहीं है, तो इसमें रेडियो, टेलीविज़न, पत्रिकाएं, अब रेडियो, पहले कोई जमाने में रेडियो है संपन्नता का प्रतीक माना जाता था। कहते हैं कि जिसके घर में रेडियो होता है वो अधिक संपन्न था। और दूसरी चीज़ है जैसे भारत में, जैसे ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1923 में हुई, 1930 में बहुत अधिक फेमस हुआ, तो 1936 में है ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। तो पहले सारे ही संचार हैं दूर आपका रेडियो के माध्यम से होते थे। लोगों के बारे में पता लगता कि आज देखिए बहुत सारी न्यूज़ आती है वो आप रेडियो में सुनते हैं। अभी मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम में है, रेडियो का थोड़ा सा उत्थान हम कह सकते हैं कि थोड़ा उसकी तरफ लोगों की जागरूकता हुई है, अर्थात रेडियो। दूसरा टेलीविज़न, जिसमें हम ऑडियो के साथ साथ है चलचित्र को देख भी सकते हैं, तो वो भी एक दूर संचार का एक माध्यम था। लेकिन शुरुआत में आप देखेंगे इंडिया में 1959 में जब इसकी शुरुआत हुई, शुरू में ब्लैक एंड वाइट, उसके बाद में है बहुत कम समय के लिए, उसके बाद है जब रंगीन टेलीविज़न आया, तो हमारी जो बात है आप देखिएगा, आपको कोई बताए लेकिन आप बात नहीं समझ पाते, लेकिन आपका टीवी पर बताई हुई बातें बहुत सारे ऐड के माध्यम से, बहुत सारे, चाहे कोई राजनेता है या आपका जो सेलिब्रिटी है प्रचार प्रसार करता है कि इसको लगाइए गोरे हो जाएंगे, आपकी जो लाइफ है वो बदल जाएगी आपका, इस तरह का, और आप उन्हीं प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं उनके माध्यम से, उनको प्रभावित होकर के। तो वो क्या है आपका संचार का माध्यम है। रामदेव आपका किसी सेलिब्रिटी से प्रचार नहीं कराते, खुद ही प्रचार करते हैं, वो क्या है आपका टेलीविज़न, क्या है आपका संचार का माध्यम है। और एक इंटरनेट ने है पूरी विश्व को एक ग्लोबल विलेज के रूप में है, वैश्विक गांव के रूप में परिवर्तित कर दिया है। वैश्विक गांव के रूप में परिवर्तित कर दिया है किसने? इंटरनेट ने। तो ये था हमारा संचार। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में है अगला इसके बात करेंगे सेवा है और ये सारी चीज़ें आपका।
कैसा लगा आपको? धन्यवाद।